बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि बड़े ऑड टाइम पे और ऑड डे पे आप तशरीफ़ लाए। बेसिकली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से हो रही है कि जो नूर मुकद्दम केस है जिसको बड़ा ब्रूटली मर्डर किया गया है, तो सबसे पहले तो जो इसकी हकीकत है वो यही है कि ये जो नूर मुकद्दम है ये ज़ाहिर जो लड़का है जिसने उसको मर्डर किया है, जो ही पुलिस को इत्तला मिली कि इस तरह का मर्डर हुआ है तो पुलिस फौरी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए फौरी रिस्पॉन्ड कर गई और पुलिस ने जो कल्प्रिट है ज़ाहिर उसको फौरी मौके से गिरफ्तार किया और इसके बाद क्राइम सीन को पूरा कवर करके जो हमारी नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी है उसने उसकी कलेक्शन की जो फोरेंसिक एविडेंस है वहाँ से कलेक्ट किया और इस तरह हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई नॉट अ सिंगल बिट ऑफ एविडेंस कोई डिस्ट्रॉय ना हो ताकि कल को जो ट्रायल स्टेज पे है किसी को कोई अनड्यू फेवर ना मिल सके। इस हवाले से मुल्जिम हमारे पास गिरफ्तार है। जो एग्रीव्ड फैमिली है उसको आईजी साहब ने भी विजिट किया, आईजी साहब ने खुद क्राइम सीन को विजिट किया और तमाम अफसरान जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं और आईजी साहब ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसमें कॉन्स्टिट्यूट की जिसका हेड एसएसपी इन्वेस्टिगेशन यानी आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और साथ में एसपी हैं, एसपी सिटी और एएसपी कोसार और जो कंसर्न्ड आईओ है। इसकी एक स्पेशल टीम इसलिए बनाई कि ये केस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और सोशल मीडिया पे भी इसके हवाले से कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ कंफ्यूजन्स आ रही हैं जिनको भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो मुल्जिम है हमारे पास कस्टडी में है और वो रिमांड पे है, लिहाजा हम उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। मौके से पकड़ा गया है, जो रिकवरीज हैं वो भी हो चुकी हैं। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम एग्रीव्ड फैमिली के साथ खड़े हैं, हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं और उनको हर तरह का इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। तो इस हवाले से उनको ना किसी फिक्र की ज़रूरत है और यही बात आईजी साहब ने भी उनको इंश्योर कराई, वहाँ उनके घर जाके उनको बता के कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, मुल्जिम हमारे पास है तो ही इज़ अंडर अरेस्ट और उनसे तफ्तीश हो रही है। थैंक यू सो मच। ये बता दें थोड़ा सा ये हुआ कैसे है। नूर मुकद्दम जो है वो 2 दिन से घर पर नहीं थी, वो उसकी तफसील ये बता रहे हैं कि वो इसी के घर पर थी और किस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ और फिर जिस तरीके से मुल्जिम को बांधा गया है उससे ये लगता है कि काफ़ी वो रेजिस्टेंस करता है जिसकी वजह से पुलिस ने उसको इस तरीके से कर। जी बिल्कुल, जो इब्तदाई हमारी एफआईआर भी है और जो हमारी इब्तदाई इंफॉर्मेशन है अगर जो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा मजीद भी, उसमें यही है कि नूर मुकद्दम जो है वो 2 दिनों से घर पे नहीं थी, लेकिन जिस रात को ये वक़ुआ हुआ है अब ये हम उनके जो मुलाजमान उनके घर पे हैं उनको भी तफ्तीश कर रहे हैं कि कितने दिनों से उनकी यहाँ पे मौजूदगी पाई जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लियर हो जाएगी, वो भी हमारे पास शामिल तफ्तीश हैं। इसके अलावा आपने कौन सा क्वेश्चन किया है? जी एग्जैक्ट वक़ुआ जो ही हमें पता चला इट वाज 20th यानी चांद रात को हुआ है और फौरी हमें जो खबर मिली वो 15 की कॉल नहीं थी बल्कि एक कोई इधर ही का कोई रिहायशी था जिसने हमें इन्फॉर्म किया पुलिस को और चूंकि थाने से हार्डली कोई 10 मिनट का फासला है तो पुलिस फौरी मौके पे पहुंची और इस तरह पुलिस ने अब ये वक़ुआ कब से वहां पे वो मौजूद थी ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लियर होगा तो इस हवाले से मतलब जब उनके मुलाजमों को हम सच चूंकि एक और भी इसमें एक इशू है कि ये वक़ुआ होते हुए कोई आई विटनेस मौजूद नहीं था तो इसलिए इस हवाले से जो वहां पे मुलाजिम थे उस घर में उनसे तफ्तीश हमारी जारी है। ये तो मालूम हुआ है कि जो मुल्ज़िम है वो नशा करता था, मुख्तलिफ चीज़ों का ड्रग्स लेता था, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ क्या उस वक्त वो नशे में था या अपने होशोहवास में था? जी जहाँ तक उसके नशे की बात है ये मैं यही कहूँगा कि ये सच हमारी इन्वेस्टिगेशन का डोमेन तो नहीं है, लेकिन जब हमने उनको पकड़ा तो ही वॉज साउंड इन हिज सेंसेस, वो सेंसेस में था तो इसलिए जो नशे वाला एलिमेंट है तो उसको मैं शायद उसकी पास हिस्ट्री होगी लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे वो बिल्कुल सेंसेस में था और उसको बांधा गया, उसको मतलब जो उसने किसी और पे भी हमला किया और फिर उन लोगों ने उनको बांध के उनको पकड़ा और पुलिस भी इसी मौके पे फौरी मौके पे पहुंच गई।
तो जहां तक इंसिडेंट के हवाले से बात है तो ही वॉज वेल साउंड इन हिज ओन सेंसेस। अच्छा सर, ये बताइए कि इस केस में बहुत सी चीजें वेग थी। जिस तरह कहा जा रहा था कि ये शख्स जो है इसको कोई इंटॉक्सिकेटेड उस टाइम भी था, लेकिन साथ ये भी कहा रहा था इसकी कोई रिहेबिलिटेशन भी चल रही थी, क्योंकि और दूसरी कुछ ट्वीट्स इस तरह के सामने हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूके में भी इसको वहाँ से डिपोर्ट इस वजह से किया गया था कि ये वहाँ पे कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी इसकी। तो क्या इस हवाले से भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई, और कोई क्या पिस्तौल वहाँ से मिला जिसमें उल्टी गोलियां डाली गई थी? जी, दो तीन चीज़ें आपने पूछी। नंबर वन के जो इफ़ आई कुड आंसर योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट, वो यही है कि वाकई उसके वहाँ उसके घर से पिस्टल भी बरामद हुआ है, लेकिन जो हमारी इब्तदाई तफ्तीश भी है और जो मेडिकल रिपोर्ट भी है उसमें फायर आर्म हुआ नहीं है, कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन उसके पास था और रिकवर भी हुआ है पिस्टल। और एट द टाइम ऑफ रिकवरी उसमें वाकई वो जो गोली थी वो फंस गई थी। तो ये था। दूसरा जो आपका पॉइंट है एडिक्शन के हवाले से और रिहेबिलिटेशन के हवाले से, रिहेबिलिटेशन के हवाले से हम पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा इतना ज्यादा मेरे ख्याल में इस पे फोकस नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे तो उसने ज्यादती की है जो भी है, और वो उस वक्त एटलीस्ट सेंसेस में था, तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा फोकस ज्यादा उस वक्त जो उसका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड था हमने उस पर फोकस किया, और उसके मुताबिक जो हमारी इब्तिदाई तफ्तीश है वो बिल्कुल साउंड था। अब उसकी अगर कोई पास हिस्ट्री है तो ये अगेन आई विल से कि ये इन्वेस्टिगेशन का डोमेन नहीं है। वो अगर कोई प्ली लेना चाहे तो वो उनकी तरफ से ले, लेकिन हमारी जो फाइंडिंग है वो यही है कि उस वक्त वो बिल्कुल साउंड था, होश और हवास में था, और उसने इंतहाई बड़ी ज्यादती की है जो भी किया है। दूसरा जो आप उसका पास्ट आप जो कह रहे हैं कि यूके का, तो चूंकि हमारे पास सच ये वाला रिकॉर्ड है नहीं कि अगर तो मुल्क के अंदर कोई उसके ऊपर कोई पर्चा है, तो अगर चाहे वो केपी में भी है, सिंध में भी है, तो वो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है। लेकिन चूंकि ये फॉरेन किसी कंट्री में है तो ऑफिशियली हमारे पास सच रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, चूंकि वो हमारे पास अभी रिमांड पे है, ये सारी चीजें उनसे पूछी जा रही हैं कि आया इस फ्रेम इस हवाले से नहीं कि आया वो कोई रिहेबिलिटेशन में रहा या नहीं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें अगर कंसर्न है, हमें सिर्फ उसके क्राइम रिकॉर्ड से कंसर्न है कि आया वो किसी और मुल्क में भी कोई इन्वॉल्व रहा है किसी क्राइम में या नहीं। सर ये क्या इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि वजह क्या थी मारने की, और क्या ये सामने चीज आई है कि एविडेंस मिला है कि उनका कोई इस मौके पर झगड़ा हुआ आपस में? जी, झगड़ा जो है जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन दो पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। एक तो उसकी अपनी जो मुलजिम है वो हमारी कस्टडी में है, उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दूसरा वहां पे जो उसके घर पे मुलाजिम थे वो भी शामिल तफ्तीश हैं, तो झगड़े का जिक्र है उसमें। अब ये बात के क्या हुआ और एग्जैक्ट उस टाइम पे क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये कत्ल किया, तो ये थोड़ा सा डिटरमिन करने वाला है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि चाहे जितनी भी बड़ी वजह हो, किसी को कत्ल करने का कोई हक नहीं पहुंचता, और वो भी इस तरह ब्रूटली। और क्या कहते हैं इसका मौके पे जो मौजूद थे मुलाजमीन को अरेस्ट किया आपने, क्या उन्होंने रजिस्ट नहीं किया था जब शोर छापा हुआ? जो घर है वो जाहिर बात है, वो उसका मेकअप अगर आप देख लें, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखें, तो वो चूंकि अंदर से जिस तरह लॉक था और वो चूंकि ऊपर के कमरे हुआ है, तो उनकी इब्तदाई जो बयान है उनके मुताबिक कि उनको शोर की आवाज आई। लेकिन जाहिर बात है अब ये डिटरमिन करने वाला है कि आया उनको ये पता था कि ये शोर जो है वो एंड अप होगा किसी मर्डर पे। अगर उनको पता है कि ये वाकई इसका अल्टीमेट रिजल्ट मर्डर की सूरत में आएगा, तो फिर वो भी वाइकेरियस लायबिलिटी में आ जाते हैं और क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आ जाते हैं। लेकिन अगर वैसे शोर शराबा होता है, तो अगर इन केस उनको नहीं पता होता कि ये इसका अंजाम क्या होगा, तो फिर वो मतलब उसकी जितनी भी लायबिलिटी होगी वो उसको भी हम फिर जिम्मेदार उस हद तक ठहराएंगे। तकरीबन 2 दिन हो गए शायद अरेस्ट हुए मुलजिम को, इससे कुछ ज्यादा टाइम होगा, तो अभी तक पुलिस उसका मुंह नहीं खोल पा सकी कि मोटिव क्या था इस मर्डर का? मेरे ख्याल में पुलिस का मुंह खुलवाना तो जाहिर बात है, जो भी हमारे पास लीगल अथॉरिटी है या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा, जो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो प्रोसीजर्स हैं उन पे हम लगे हुए हैं। तो ये मुंह खुलवाना ना खुलवाना मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि खुलवाना मतलब हम उनको इंटरोगेट कर रहे हैं, तो उनकी इंटरोगेशन हो रही है। और दूसरी बात कि
एक मर्डर हुआ है, मौके से वो पकड़ा गया है, मौके से रिकवरी मतलब सारा कुछ रिकवर हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई उसको कोई लिवरेज मिलेगी। इवन इफ अगर वो लीगली वो कोई इनकार भी करे, और जाहिर बात है कोई भी जो इस तरह का एक्यूज होता है वो कभी कन्फेशन नहीं करता, और ना पुलिस के सामने अगर कन्फेशन कर ले उसकी कोई जो है वो कानूनी हैसियत भी उसकी एक बड़ी लिमिटेड होती है। तो हमें पूरा इख्तियार हासिल है अपनी इन्वेस्टिगेशन का। हमारी जो फाइंडिंग होगी वो बिल्कुल जो ठोस शवाहिद होंगे, चाहे वो अपना बयान दे या ना दे, हमारी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग उन शवाहिद के जो है उसकी लाइट में होगी, उसकी रोशनी में होगी, और इंशाल्लाह हम उसको कन्वेक्ट करवा के रहेंगे और हम उनको पूरी सजा दिलवा के रहेंगे। सर सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे इसके हवाले से कंप्लेंट्स आया कि वो रिजेक्ट उसी तरह हो सकती है अगर कोई एप्लीकेंट है, क्या कोई और मजीद एप्लीकेंट इनके साथ कंपनी कर रहा है? अभी को हमारे पास एटलीस्ट कोई एप्लीकेंट नहीं है, लेकिन मैं अगेन ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में जुर्रत का थोड़ा सा हमें मुजाहरा करना चाहिए। एज ए सोसाइटी सामने आए, हम उनके साथ खड़े हैं। इस तरह मैं हमेशा यही कहूंगा कि जब पुलिस के नॉलेज में ये बात आएगी तो हम कॉग्निजेंस लेंगे, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पे बात हो रही है और हमारे नोटिस में नहीं है तो जाहिर बात है अगर वो सोशल मीडिया वाला भी अगर आप काइंडली हमें बता दें, हम डायरेक्टली उनको जो है कांटेक्ट कर लेंगे। अगर वो कोई इस तरह की बात करेगा तो जाहिर बात है उसके खिलाफ उस हद तक भी कार्रवाई होगी। सर मैडम मामला बैठी हुई है सर, इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट केस है वो अफगान एम्बेसडर की जो लड़की है वो तो तुर्की जा चुकी है, लेकिन क्या वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया केस? केस के हवाले से थोड़ा जी, डिस्पोज ऑफ तो कभी केस नहीं होता। वंस एन एफआईआर इज लॉन्च्ड तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ही होती है। तो चाहे उसमें जो मुल्जिम होता है, चाहे उसमें जो विक्टिम होता है, चाहे अगर वो प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, इससे फर्क जरूर पड़ता है। जाहिर बात है जब वो होगा तो वो हमें कोऑपरेट करता है, लेकिन इस हवाले से वो केस तो चल रहा है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं, डिस्पोजल वाली कोई बात नहीं। सर इसमें क्योंकि मुल्जिम जो है उसका ताल्लुक जो है बड़ी बासर फैमिली से ही है और इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, इसलिए चीज़ें भी फैलाई जा रही हैं कि वो इस तरह भी था ताकि उसको एक हम ये प्रिटेंड कर सकें कि वो एक जहनी मरीज है। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा ये होता है कि जब आपने उसे रंगे हाथों पकड़ा है वो तमाम एविडेंस आपने ले लिए उसके फिंगरप्रिंट कि ताकि अगर वो कोर्ट में जाके ये प्ली भी ले कि वकील उनका कहता है जहनी मरीज है, आपके पास तमाम एविडेंस जो है वो होने चाहिए। इसी में सप्लीमेंट ले लें सर, आला कत्ल आरी है, खंजर है, या क्या नोकदार चीज है जो आपने कब्जे में ली है, क्योंकि इसके हवाले से विवेक इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वो वाला क्वेश्चन किया है जो मेरे दिल की बात थी कि और शुरू में मैंने शायद इसका जवाब भी दिया है, और शुरू में मैंने एक बात भी की है कि एक मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है, शायद डिलिबरेटली फैलाई जा रही है, या कुछ लोगों के जहन में वो खदशात होते हैं जो आम तौर पे किसी भी शहरी के जहन में होते हैं। जहां तक उसके जहनी मरीज होने का ताल्लुक है तो अगेन आई विल से, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैज नथिंग टू डू विद दैट। हमारा फोकस उस इंसिडेंट के ऊपर है जो इंसिडेंट हुआ है, और मैं फिर से कहता हूं कि वो इंसिडेंट उस वक्त वो बिल्कुल जहनी तौर पे ठीक था। हमने जब उसको पकड़ा भी है तो वो मेंटली साउंड था, तो इसलिए उसकी जो मेंटल हिस्ट्री है या उसकी जहनी जो हालत है, जो हेल्थ हिस्ट्री है, मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री, उससे फिलहाल पुलिस की तफ्तीश का कोई लेना देना कोई नहीं है। लिहाजा हम इस केस को बिल्कुल प्योरली इसी एंगल से ले रहे हैं कि उस वक्त उसने जो एक्ट किया आया वो जस्टिफाइड था या नहीं था, जो कि बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात, आला कत्ल के हवाले से जो आला कत्ल रिकवर हुई है वो बिल्कुल हुआ है, आरी नहीं थी वो, बेसिकली दैट इज अ नाइफ, तो वो कत्ल वो भी हुआ है, और जो है पिस्टल भी रिकवर हुआ है, लेकिन पिस्टल जो अब की हमारी इब्तदाई तफ्तीश है उसमें उससे गोली चली नहीं है। जिस तरह ये भी एक है कि पहले उसको फायर किया गया, इनकेस अगर उसको फायर भी अगर कोई रिपोर्ट आती है, चूंकि मेडिकल अभी तक जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई, लेकिन अगर उसमें आ जाता है तो ये कंफर्म है कि उसको कत्ल किया गया है और सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। सर जब आप पुलिस वहाँ पे पहुंची, क्या ये कमरा लॉक था या सहन में ही सीढ़ी से ऊपर चढ़े हैं? किस तरीके से दरवाजा खोला गया वो थोड़ा सा बता। पुलिस के हाथ में थी या फेंकी हुई थी? और सर रिटेलिएट करने के हवाले से कहा जा रहा है एक कांस्टेबल जो है पुलिस का मुलाजिम तो एक जख्मी हुआ है, क्या पुलिस का एक कांस्टेबल भी इसमें जख्मी हुआ जब उसको गिरफ्तार कर रहे थे? शायद थोड़ा बहुत कोई इस तरह की हुई हो, लेकिन नॉट लाइक दैट कि कोई जख्मी हुआ है। जख्मी कोई नहीं हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात कि वो उसको किस तरह पकड़ा गया,
तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें तफ्तीश पे रख लेते हैं ताकि ये ना हो कि कल को ये केस कंप्रोमाइज़ हो जाए। और बिल्कुल आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह मैं आपके वसातत से सबको कह रहा हूँ कि सब तसल्ली रखें, सारी इस्लामाबाद पुलिस इसके ऊपर है और बिल्कुल बीइंग ह्यूमंस, सिर्फ हम पुलिस वाले नहीं, हम इंसान भी हैं। तो जिसका भी कोई ब्रूटल मर्डर किया जाए तो चाहे वो किसी बहुत ही बाअसर बाप का, वालिद का बेटा हो, वी शुडंट केयर अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कल्प्रिट। कल्प्रिट हमारे पास है और हम उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद पूरे तौर पे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद चालान करेंगे। सर, पुलिस ने मुल्ज़म का बयान जरूर लिया होगा इब्तिदाई तौर पे, मुल्ज़म का क्या मौक़िफ़ है? शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उसको हम कर रहे हैं, तो वो चूंकि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बड़ा एक सेंसिटिव मामला है कि सेंसिटिव मामला है, इसको फिलहाल इसको इधर ही रहने दे। लेकिन अगेन मेरा जवाब वही होगा कि इवन इफ अगर वो निगेट भी करता है तो एक चीज बिल्कुल सामने पड़ी है, एविडेंस सामने पड़ी है, तो इट डजंट मैटर। और कल को अगर कोई लीगल वैल्यू भी उसकी बनती है तो वो एविडेंसेस की बनती है कि जब एविडेंसेस हो गए हैं और हमारे पास एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं तो मेरे ख्याल में उसकी स्टेटमेंट शायद इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगी, रेलेवेंट जरूर होगी लेकिन उसके ऊपर सजा जजा वाला शायद एलिमेंट ना हो। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, 2-3 क्वेश्चन है मेरे बेसिकली कि क्राइम सीन पे उस वक्त कितने लोग थे जब आप लोगों को कॉल आई, पुलिस पहुंची है, ठीक है, और दूसरा जो मुल्जिम है उसका क्या कोई ब्लड टेस्ट इस तरह का, क्या उसकी कंडीशन उस वक्त क्या थी, और जो खातून है जिनको कत्ल किया गया है उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है क्या वो आ चुकी है, और इनके जो घर वाले हैं उनको क्या शामिल तफ्तीश किया कि पेरेंट्स को जिनके बारे में रूमर्स मीडिया में आ रही, क्योंकि मदर जो थी उन्होंने अपनी ही जानिब से एक गाड़ी पहले भिजवाई थी सिक्योरिटी गार्ड्स की, वो आए और उन्होंने देखा कि लड़की घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन उन्होंने उसको खींचा और वापस वो कमरे में लेके गए। ये वाली चीज़ें हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या उस वक्त आपके पहुंचने से पहले तक कोई बात? जी, सोशल मीडिया, मैं वही कहूँगा कि सोशल मीडिया अगेन कुछ लोग उसमें बड़ी गैर जिम्मेदाराना किस्म की बातें कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। क्राइम सीन पे हमारे लिए जो सबसे रेलेवेंट बंदा था वो एक ही था, एंड दैट वाज द एक्यूज्ड, तो वो हमने पकड़ लिया, नंबर 1 आपके पहले क्वेश्चन का। दूसरा, ब्लड टेस्ट का हमारे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अगर तो हम उसके मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो दैट इज इररेलेवेंट, इसलिए हमने कोई नहीं किया उसका, और ना हमें कोई ज़रूरत है। जब हमें फिजिकली पता चला कि जी ये बंदा बिल्कुल होश हवास में है तो दैट इज सफिशिएंट, फिर हमें इतनी निटी-ग्रिटीज में नहीं जाने की ज़रूरत। कल को उंगलियां भी उठ जाती हैं, जैसा उठ रही हैं, बावजूद इस बात के हमने नहीं किया फिर भी उठ रही हैं। तीसरी बात कि पोस्टमार्टम जो है वो उसकी कुछ फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज की आ गई है जिसमें उन्होंने इब्तिदाई तौर पे उसके जिस्म पे कितने निशान थे जख्म के, वो सिर्फ वो उन्होंने क्लियर किया है, बाकी पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई। और आखिरी के उसके घर वाले, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी उन्होंने उनको खींचा, लेकिन उनको हम कर रहे हैं कि अगर उनके घर वालों का भी उसमें कोई रोल निकला तो आप तसल्ली रखें कि इंशाल्लाह उनको भी शामिल तफ्तीश करके अगर उनका कोई लायबिलिटी निकली और उसमें कोई वो मुलव्वस पाया गया, उसके घर वाले जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, आपके साथ मतलब खुद पुलिस के साथ बात नहीं की, आप लोगों ने उनसे बात की है? मेरे ख्याल में चूंकि एक बहुत सीधी सी बात है कि हमने मुल्ज़िम पकड़ लिया है, उसको हम कर रहे हैं। अगर तफ्तीश में उनके घर वाले या कोई भी बंदा आउट ऑफ दैट सर्कल अगर वो कोई मुलव्वस पाया जाता है तो हम उसको भी पकड़ेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।